Hello guys, good morning. I am Gulabsha Khan from Icon School GGC. Welcome to my class English. आज हमारी इंग्लिश की क्लास है क्लास 4 सब्जेक्ट इंग्लिश क्वेश्चन आंसर डे 6 से आज हमारा इंग्लिश की क्लास का टुडे आज हमारा लेसन 2 कंप्लीट हो जाएगा। आज मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ। ये देखिए और स्टूडेंट लुक एट द स्क्रीन। ये बुक है आपके मिरेकल। ये आपको जल्द से जल्द मार्केट से परचेज करनी ताकि इससे उसका यूज़ करके आप इस होम पर स्टडी कर सको और इसके क्वेश्चन आंसर जो है उसको समझ सको, फिलअप कर सको बुक को। यस गाइस, इसका लेसन फर्स्ट एंजॉय विद द रेसेस। इसका पूरा ट्रांसलेशन मैंने आपको बता चुकी हूँ। इसकी मीनिंग्स मैंने आपको यस्टरडे भेज दी थी, आपके असाइनमेंट में देख लेना आप सभी। लेसन 1 और 2 की स्पेलिंग यस्टरडे आपके असाइनमेंट में आ चुकी हैं। इसके ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट ऑप्शन मैंने आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। लेसन 2 इंदिरा वांट्स टू बी ए सोल्जर। जैसे कि मैंने आपको बताया इंदिरा नाम का एक लड़का होता है। यहाँ पे इंदिरा एक लड़के का नेम है। उसको अब उसके जो अंकल होते हैं कर्नल अंकल, उनका नेम होता है करण। उनकी तरह बनना पसंद होता है क्योंकि वो एक कर्नल होते हैं इंडियन आर्मी के लिए, आर्मी में। तो वो भी इस तरीके से ही बनना चाहता है। वो चाहता है बड़े होकर के मैं भी एक सोल्जर बनूँ। तो उसकी मम्मी जब उससे कहती है कि आप ना मेरी हेल्प करो, तो वो फाइटिंग करने लग जाता है। किचन के अंदर क्लीन करने जाता है किचन को, तो फाइटिंग करने लग जाता है लाइक ए सोल्जर, एक सोल्जर की तरह। तो इसके एक क्वेश्चन आंसर है जो आपको टुडे कंप्लीट करवा रही हूँ। क्वेश्चन सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक बार बुक में देख लीजिए आप। क्वेश्चन सी, पेज नंबर है हमारा 16। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट है हु वाज इंदिरा अंकल। इंदिरा के अंकल कौन थे। व्हाट वाज इंदिरा डूइंग इन द किचन। और जो इंदिरा है वो किचन के अंदर क्या कर रहा था। व्हाई डिड इंदिरा वेंट ए यूनिफॉर्म जस्ट लाइक हिज अंकल। वो अपनी अंकल की तरह ही ये वर्दी क्यों पहनना चाहता था। हाउ कैन ए पर्सन गेट सेलेक्ट इन द इंडियन आर्मी। और एक इंसान किस तरीके से एक इंडियन आर्मी में भर्ती किया जाता है, उसको कौन कौन से टेस्ट पास करने होते हैं। क्वेश्चन फिर व्हाट डज द यूनिफॉर्म ऑफ ए सोल्जर रिप्रेजेंट, यानी कि उसकी क्या महत्व बताती है उसकी यूनिफॉर्म। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे गाइस, लुक एट द स्क्रीन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा हु वाज इंदिरा अंकल। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा हु मीन्स कौन, वो भी थे इंदिरा के, जो इंदिरा है अंकल, इंदिरा के अंकल थे वो कौन थे। तो हमको पता है इंदिरा के अंकल क्या थे, कर्नल यानी कि हायर ऑफिसर थे इंडियन आर्मी में। तो इंदिराज अंकल वाज ए कर्नल इन इंडियन आर्मी। जो इंदिरा के अंकल थे वो क्या थे, एक कर्नल थे। यानी कर्नल मीन्स होता है एक हाई लेवल वाला और सिपाही होता है उसका, किसका, इंडियन आर्मी का, उसको बोलते हैं कर्नल। तो इंदिराज अंकल वाज ए कर्नल इन इंडियन आर्मी। इतना सा लर्न करना है आपको। इंदिरा अंकल वाज ए कर्नल इन इंडियन आर्मी। हु वॉज इंदिरा अंकल। तो इंदिराज अंकल वॉज लगा करके ए कर्नल इन इंडियन आर्मी या फिर इंडियन आर्मी, कर्नल इन इंडियन आर्मी। वेरी शॉर्ट करना चाहो तो ए कर्नल इन इंडियन आर्मी, या फिर इंदिरा यहाँ से उठा करके इंदिराज अंकल वॉज ए कर्नल इन इंडियन आर्मी। आपको इजी मैथड बताऊँ किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लर्न कर सके ऊपर। हु वॉज इंदिराज अंकल। इंदिराज के अंकल कौन थे। इंदिराज अंकल यहाँ से उठा करके हमने यहाँ राइट कर दिया वाज ए कर्नल इन इंडियन आर्मी। जो इंदिरा थी उसके अंकल कौन थे, कर्नल थे इन इंडियन आर्मी। अगर आपको ऐसा भी लर्न नहीं होता तो ये लर्न कर सकते हो, एक कर्नल इन इंडियन आर्मी। अगर ये भी लर्न नहीं होता तो ए कर्नल, ए कौन थे, कर्नल थे इन इंडियन आर्मी, या फिर ए कर्नल इन इंडियन आर्मी। जैसा आप चाहो उस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो। वेरी शॉर्ट। What was इंदिरा डूइंग इन द किचन। क्वेश्चन सेकेंड है हमारा व्हाट वाज इंदिरा डूइंग इन द किचन। जो इंदिरा है वो डूइंग में सो रहा है, क्या कर रहा था इन द किचन, रसोई घर में जो इंदिरा है वो क्या कर रहा था। तो मैंने आपको पहले बताया था लेसन में कि उसकी मॉम उसको एक ऑर्डर देती है कि आओ हेल्प, स्टॉप प्लेइंग, खेलना बंद करो और मेरी हेल्प करो आप आकर के किचन के वर्क में। जब उसकी माँ पूरे होल वर्क, पूरा घर का वर्क कंप्लीट कर लेती है, तब देखती हैं कि जो इंदिरा है वो क्या करती रहती है, सफाई नहीं करती है, एक झाड़ू को ले लेती है और एक बर्तन अपने सर पे रख लेती है और एक स्पाइडरमैन की तरह कपड़ा अपनी नेक में बांध लेती है। तो वो इस तरह का बिहेवियर करती है लाइक ए सोल्जर, एक सिपाही की तरह वो किचन के अंदर फाइटिंग करती रहती है। इसका क्वेश्चन का आंसर ये है। तो इसका आंसर मैंने बनाया है इंदिरा वाज क्लीनिंग द किचन। इंदिरा क्लीनिंग द किचन, रसोई घर की सफाई तो कर रही थी पर क्या कर रही थी वो, एंड ही फाइटिंग, और वो लड़ाई कर रही थी इन द किचन, रसोई घर में लाइक ए सोल्जर। जैसे कि बॉर्डर पे सोल्जर जो लड़ाई करते हैं उसकी तरह वो वर्क कर रही थी किचन में।
इंदिरा वाज क्लीनिंग द किचन एंड ही फाइटिंग इन द किचन लाइक ए सोल्जर। तो वो क्लीनिंग की सफाई तो कर रही थी पर वो अपना बिहेवियर ऐसे कर रही थी, सिंगिंग एंड डांसिंग, नाच रही थी, नाच रहा था, गा रहा था। सॉरी मैं बार बार भूल जाती हूँ कि इंदिरा एक लड़का है यहाँ पे, ठीक है। इंदिरा वाज क्लीनिंग द किचन एंड ही फाइटिंग इज इन द किचन लाइक ए सोल्जर। जो इंदिरा था, जो कि एक लड़के के लिए यूज किया गया है यहाँ पे इस वर्ड को, इस नेम को, तो वो क्या कर रहा था वहाँ पे डांसिंग एंड सिंगिंग लाइक ए पॉप स्टार। इस तरीके की डांसिंग और सिंगिंग यानी कि नाच रहा था, गा रहा था, और जो कैरेट रखी हुई, बनाना रखे हुए थे, उससे गन बना रहा था अपने आप को एक सोल्जर की तरह। वो उसने अपने माइंड में अपना एक कैरेक्टर तैयार कर रखा था, उस पर वो ऐसे ही वर्क कर रहा था। तो इंदिरा वाज क्लीनिंग द किचन एंड फाइटिंग इन द किचन लाइक ए सोल्जर। वो इस किचन की सफाई तो कर रहा था और लड़ाई भी कर रहा था इन द किचन, रसोई घर में, लाइक ए सोल्जर, एक सिपाही की तरह वो उसमें काम कर रहा था। क्या कर रहा था किचन के अंदर? वो क्लीनिंग द किचन, किचन को साफ तो कर रहा था, और ही फाइटिंग में लड़ाई कर रहा था इन द किचन यानी रसोई घर में, लाइक ए सोल्जर, एक सिपाही की तरह। क्वेश्चन थर्ड, वाई डिड इंदिरा वांट ए यूनिफॉर्म जस्ट लाइक हिज अंकल? वाई डिड इंदिरा, क्यों चाहता है इंदिरा वांट ए यूनिफॉर्म, एक वर्दी को पाना या फिर पहनना, जस्ट लाइक हिज अंकल, उसके अंकल की तरह उस वर्दी को पहनना या फिर पाना क्यों चाहता है? बिकॉज, वेरी शॉर्ट आंसर कर दिया मैंने, इसलिए बिकॉज ही वांट टू बिकम ए सोल्जर, क्योंकि वो क्या बनना चाहता है? एक सिपाही बनना चाहता है। बिकॉज ही वांट टू बिकम ए सोल्जर। अगर इस क्वेश्चन को बड़ा करना चाहें तो इंदिरा वांट ए यूनिफॉर्म जस्ट लाइक हिज अंकल बिकॉज ही वांट टू यूनिफॉर्म, बिकॉज ही वांट टू बिकम ए सोल्जर, क्योंकि क्या बनना चाहता है? वो एक सिपाही बनना चाहता है। इंदिरा वांट ए यूनिफॉर्म वे इसलिए पहनेगा जस्ट लाइक हिज अंकल, उसके अंकल की तरह, बिकॉज इसलिए या फिर क्योंकि ही वांट टू बिकम ए सोल्जर, क्योंकि वे एक सिपाही बनना चाहता है। तो इसमें मैंने आपको शॉर्ट कर दिया, बिकॉज ही वांट टू बिकम ए सोल्जर, क्योंकि वे एक सिपाही बनना चाहता है। हाउ कैन ए पर्सन गेट सेलेक्टेड इन द इंडियन आर्मी? हाउ कैन यानी कैसे कर सकते हैं एक पर्सन, एक इंसान गेट सेलेक्टेड यानी कि चुना जाता है इन द इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी क्योंकि भारतीय सेना में, कैसे इंसान को भारतीय सेना में चुना जाता है? हाउ कैन ए पर्सन गेट सेलेक्टेड इन द इंडियन आर्मी, कैसे इंसान को एक भारतीय सेना में किसी तरीके के इंसान को चुना जाता है? तो ए पर्सन गेट सेलेक्टेड इन द इंडियन आर्मी, एक ऐसा इंसान गेट सेलेक्टेड जो कि चुना जाता है इन द इंडियन आर्मी, भारतीय सेना में। दे हैव, वे पास करता है ए फिजिकल टेस्ट, ए रिटर्न टेस्ट एंड ए फिटनेस टेस्ट। जो कि इंसान फिजिकल टेस्ट, रिटर्न टेस्ट और फिटनेस टेस्ट पास कर लेता है वो ही इंडियन आर्मी में सेलेक्ट किया जा सकता है। जिस तरीके से इंदिरा को उसके अंकल करण ने बताया था कि आपको बिल्कुल फिट फॉर रहना पड़ेगा, पंचुअल बनना पड़ेगा टाइम टेबल का, तभी जा करके फिर वो कहते हैं और फिर वो बताते हैं किस तरीके से सेलेक्ट होते हैं इंडियन आर्मी में। तो उनको फिजिकल टेस्ट पास करना पड़ता है, स्टडी हार्ड करनी पड़ती है, रिटर्न टेस्ट देना पड़ता है उनको, फिटनेस टेस्ट देना पड़ता है लास्ट में, जब जाकर ही एक इंडियन आर्मी में एक आदमी को चुना जाता है। हाउ कैन ए पर्सन गेट सेलेक्टेड इन द इंडियन आर्मी, किस तरीके के इंसान को या फिर कैसे इंसान को चुना जाता है भारतीय सेना के लिए? ए पर्सन गेट सेलेक्टेड इन द इंडियन आर्मी, ऐसे इंसान को भारतीय सेना के लिए चुना जाता है। दे हैव पास, वे पास करते हैं ए फिजिकल टेस्ट, ए रिटर्न टेस्ट एंड ए फिटनेस टेस्ट, जो कि फिजिकल टेस्ट, रिटर्न टेस्ट एंड फिटनेस टेस्ट। अगर आपको ये इस तरीके से लर्न नहीं होता तो आप 3 स्पेलिंग लर्न कर सकते हो। दे हैव पास, फिजिकल टेस्ट, रिटर्न टेस्ट एंड ए फिटनेस टेस्ट, वेरी शॉर्ट कर दो इसको। दे हैव पास ए फिजिकल टेस्ट, रिटर्न टेस्ट एंड ए फिटनेस टेस्ट। जो इंसान फिजिकल टेस्ट, रिटर्न टेस्ट और फिटनेस टेस्ट पास कर लेता है उसको वही गेट सेलेक्ट इन द इंडियन आर्मी, वही भारतीय सेना में चुना जाता है या फिर चुना जाता है उसको ही। अब क्वेश्चन 5th है, व्हाट डज द यूनिफॉर्म ऑफ ए सोल्जर रिप्रेजेंट? कैसी होती है इसके लिए, वो उसकी क्या महत्वता होती है? तो सोल्जर वियर यूनिफॉर्म, जो कि सिपाहियाँ पहनते हैं यूनिफॉर्म अपनी वर्दी, टू द केस आइडेंटिफिकेशन, अपनी पहचान के लिए, विद देयर फॉलो सोल्जर्स, जो कि सिपाहियों को फॉलो करते हैं, एंड देयर मिशन, उनका वो मिशन जो होता है, देयर यूनिफॉर्म आल्सो प्रोवाइड इम्पोर्टेंट प्रोटेक्शन। जो उनकी जो यूनिफॉर्म होती है उनकी जो, जैसे कि करण के अंकल ने कहा था कि ये एक ओनली एक यूनिफॉर्म नहीं है, ये क्या है, एक बहुत बड़ी बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सोल्जर्स के लिए क्या होती है, ये उनकी वर्दी, उनकी खाली वो उनकी ड्रेसअप नहीं होता, वो क्या होती है, उनकी एक बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सोल्जर वियर यूनिफॉर्म टू द ड्रेस आइडेंटिफिकेशन, उनकी पहचान होती है ये, विद देयर फॉलो सोल्जर्स एंड देयर मिशन, जो कि अपने मिशन के लिए तैयार करते हैं। देयर यूनिफॉर्म आल्सो प्रोवाइड इम्पोर्टेंट प्रोटेक्शन,
और उनकी जो यूनिफॉर्म होती है एल्सो प्रोवाइड करती है क्या, इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन, एक नया ये लोग प्रोटेक्शन देती है उनको ये, ठीक है। यानी कि ये उसकी जो उसके अंकल ने कहा था कि ये यूनिफॉर्म नहीं होती है, क्या होती है, बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है आपकी लेसन के अकॉर्डिंग, सिर्फ आपके 4th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप अननेसेसरी भी समझ सकते हो या फिर ये बहुत लॉन्ग होने के कारण ये आपके एग्जाम में भी नहीं आ सकता। और गाइस एक बात ये कि आपको जो मैं वर्क करवाती हूँ उसको आपको लर्न करना है ताकि आप इस टेस्ट के लिए तैयार कर सको। तो ये मैं सोचना मैंने राइट करवा दिया तो आपको लर्न नहीं करना है, आप जिस डे के अकॉर्डिंग आप लर्न करते चलोगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा। एक बार और देखते हैं, हु वाज इंदिरा अंकल, इंदिरा के अंकल कौन थे, इंदिरा अंकल वाज ए कर्नल इन इंडियन आर्मी। जो इंदिरा के अंकल थे कौन थे, कर्नल थे यानी एक हायर ऑफिसर थे इन इंडियन आर्मी। व्हाट वाज इंदिरा डूइंग इन द किचन, जो इंदिरा थी वो इंदर था वो किचन में क्या कर रहा था। एक तो वो पहले तो किचन में लड़ाई वही कर रहा था और साफ भी करने के लिए गया था उसको, पर ही फाइटिंग इन द किचन लाइक ए सोल्जर, वह लड़ाई कर रहा था लाइक ए सोल्जर, एक सिपाही की तरह। अगर आप शॉर्ट करना चाहो, ही फाइटिंग इन द किचन लाइक ए सोल्जर, वह एक सोल्जर की तरह उसको साफ कर रहा था, लड़ाई कर रहा था किचन में, इस तरीके से वर्क कर रहा था जैसे कोई बॉर्डर पे काम कर रहा था। यानी कि सिंगिंग और डांसिंग, नाच रहा था, गा रहा था लाइक ए पॉप स्टार की तरह। तो इंदिरा वाज क्लीनिंग द किचन, इंदिरा किचन को साफ भी कर रहा था, एंड ही फाइटिंग और वो लड़ाई कर रहा था इन द किचन, रसोई घर में, लाइक ए सोल्जर, एक सिपाही की भांति या फिर एक सिपाही की तरह। क्वेश्चन 3, वाई डिड इंदिरा वांट ए यूनिफॉर्म जस्ट लाइक हिज अंकल, क्यों चाहता है इंदिरा अपने अंकल की तरह उस यूनिफॉर्म यानी उस गणवेश को पहनना क्यों चाहता है। बिकॉज ही वांट टू बिकम ए सोल्जर, क्योंकि वो क्या बनना चाहता है आगे चल करके, वो एक सिपाही बनना चाहता है। उसकी लाइफ का एक ड्रीम है कि वो आगे जा करके सोल्जर बने लाइक हिज अंकल, उसके अंकल की तरह। तो बिकॉज ही वांट टू बिकम ए सोल्जर, क्योंकि वो एक सोल्जर यानी कि एक सिपाही बनना चाहता है। क्वेश्चन 4 गाइस हमारा, हाउ कैन ए पर्सन गेट सेलेक्टेड इन द इंडियन आर्मी, कैसे व्यक्ति को एक भारतीय सेना के लिए चुना जाता है। ए पर्सन गेट सेलेक्टेड इन द इंडियन आर्मी, दे हैव पास ए फिजिकल टेस्ट, ए रिटन टेस्ट एंड ए फिटनेस टेस्ट। उस व्यक्ति को चुना जाता है इंडियन आर्मी के लिए जो कि पास करता है फिजिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट एंड ए फिटनेस टेस्ट। और ये बताया था क्वेश्चन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी इस बुक में था तो मैंने आपको राइट करा दिया। व्हाट डज द यूनिफॉर्म ऑफ ए सोल्जर रिप्रेजेंट, सोल्जर वेयर यूनिफॉर्म टू इनक्रेस आइडेंटिफिकेशन विद देयर फॉलो सोल्जर एंड देयर मिशन, देयर यूनिफॉर्म आल्सो प्रोवाइड इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन। इस तरीके से उसके अंकल ने कहा था कि एक वर्दी नहीं होती है, एक बहुत बड़ी क्या होती है, ये जिम्मेदारी होती है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये 4 क्वेश्चन को लर्न करने हैं। यस गाइज, आपका वर्क है आज का SW सेम एस एंड लर्न इट, SW सेम एस एंड लर्न इट एंड complete the work lesson 1 and 2 in English notebook। यानी कि आपको इसको लर्न करना है, जो मैंने आपको लर्न कराया है क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स, जो भी है इससे पहले वाले लेसन 1st के और 2nd के, और टुडे वाला वर्क आपको कंप्लीट करना है। सेम एज एंड लर्न इट एंड कंप्लीट द वर्क लेसन 1 and 2 in English notebook। Okay guys, goodbye, grow your study online with us।